आषाढ़ मास की पावन गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म में गुरु के सम्मान और कृतज्ञता का महान पर्व है। इस दिन गुरु के चरणों में श्रद्धा अर्पित कर ज्ञान, सद्बुद्धि और जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आइए सुनते हैं गुरु भक्ति, सेवा और दिव्य आशीर्वाद से जुड़ी एक भावपूर्ण कथा। जब धरती पर धर्म की ज्योति हर दिशा में प्रकाशित होती थी, जब आरषियों के आश्रमों से वेद मंत्रों की ध्वनि आकाश तक गूंजती थी, जब आषाढ़ मास का आगमन केवल वर्षा ही नहीं बल्कि भक्ति, ज्ञान और गुरु भक्ति का संदेश लेकर आता था, उसी समय की यह हृदय को स्पर्श करने वाली कथा है। आषाढ़ मास चल रहा था। चारों ओर काले बादल उमड़ रहे थे, शीतल पवन बह रही थी। वन के वृक्ष वर्षा की बूंदों से ढुलकर संगीत और भी हरे भरे दिखाई दे रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। कुछ ही दिनों बाद गुरु पूर्णिमा आने वाली थी। देश से शिष्य अपने गुरुओं के आश्रम की ओर चल पड़े थे। कोई फल लेकर जा रहा था, कोई वस्त्र, कोई गोदान। संगीत की तैयारी कर रहा था तो कोई अपने गुरु के चरणों में केवल श्रद्धा अर्पित करने की इच्छा लेकर जा रहा था। क्योंकि सनातन परंपरा में कहा गया है, गुरु ही वह दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा में ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। उसी समय एक दूर गांव के बाहर वर्षा में भीगता हुआ लगभग 10 वर्ष का एक बालक अकेला चल रहा था। उसके शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। नंगे पैर कांटों पर चलते चलते उसके तलवों से रक्त निकल आया था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वर्षा का पानी अधिक था या आंसू, यह कोई नहीं पहचान सकता था। उसका नाम था आरुणि, परंतु संसार उसे किसी नाम से नहीं पुकारता था। लोग उसे केवल अनाथ कहकर बुलाते थे। आरुणि के माता पिता का देहांत संगीत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। उस दिन से उसका संसार ही बदल गया। जिस घर में कभी मां की ममता थी, वहां अब ताले लगे थे। जिस आंगन में पिता उसे गोद में खिलाते थे, वहां अब सन्नाटा था। रिश्तेदारों ने कुछ दिन तक उसे अपने पास रखा। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़कर घर के बाहर धक्का देते हुए कहा, अब हम कब तक तेरा भार उठाएं? जा, जहां जाना है चला जा। छोटा सा बालक धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोला, काका, मैं कहां जाऊं? मेरे पास कोई नहीं है। पर उस कठोर हृदय वाले मनुष्य ने दरवाजा बंद कर दिया। धर्म। उस बंद होते दरवाजे की आवाज ने मानो आरुणि के जीवन का अंतिम सहारा भी छीन लिया। उस दिन से वह गांव-गांव भटकने लगा। कभी किसी घर के बाहर खड़ा होकर कहता, माता, बहुत भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दीजिए। लेकिन भीतर से उत्तर आता, भाग यहां से। किसी ने कहा, अरे यह तो रोज आ जाता है। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने डंडा उठाया और कोई बिना उसकी ओर देखे ही दरवाजा बंद कर देता। धीरे धीरे उसने लोगों से मांगना भी छोड़ दिया, क्योंकि हर बार अपमान ही मिलता था। एक दिन भूख से उसका शरीर कांप रहा था। 2 दिन से उसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। वह सड़क किनारे बैठकर आकाश की ओर देखने लगा। आंखों से आंसू बहते हुए बोला, हे प्रभु, यदि मुझे इस संसार में अकेला ही छोड़ना था तो जन्म ही क्यों दिया? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने बालक को देखा। उनका हृदय करुणा से भर उठा। वे उसके पास आए और बड़े प्रेम से संगीत बोले, बेटा, क्यों रो रहे हो? आरुणि ने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। वृद्ध साधु कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, संसार का सहारा कभी स्थायी नहीं होता, परंतु जिसने गुरु का आश्रय पा लिया उसका जीवन बदल जाता है। बालक ने आश्चर्य से पूछा, गुरु, क्या गुरु सच में अनाथ का भी सहारा बनते हैं? साधु मुस्कुराए, हां पुत्र, गुरु तो उस पिता से भी बढ़कर होते हैं जो केवल शरीर का पालन करता है। गुरु आत्मा का कल्याण करते हैं। यदि तुम्हारा मन सच्चा है तो संगीत महर्षि वशिष्ठ के आश्रम चले जाओ। आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा आने वाली है। वहां किसी भूखे को भोजन से, किसी दुखी को सांत्वना से और किसी योग्य को ज्ञान से कभी वंचित नहीं किया जाता। संगीत। बालक की बुझी हुई आंखों में पहली बार आशा की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। उसने दोनों हाथ जोड़कर पूछा, महात्मन,
वह आश्रम कहाँ है? वृद्ध साधु ने वन की ओर संकेत करते हुए कहा। इस घने वन को पार करोगे, फिर एक निर्मल नदी मिलेगी। उसके पार विशाल वट वृक्षों के बीच महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है, परंतु मार्ग सरल नहीं है। घना जंगल है, हिंसक पशु है, वर्षा का प्रकोप है, पर यदि तुम्हारा विश्वास अटल रहा तो स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। बालक ने उसी क्षण प्रण किया, अब चाहे प्राण चले जाए पर मैं गुरु का आश्रय अवश्य प्राप्त करूंगा। उसने साधु के चरण स्पर्श किए। साधु ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। आरुणि चल पड़ा। घना वन आरंभ हो चुका था। आकाश में बिजली चमक रही थी। तेज वर्षा होने लगी। कीचड़ से भरे मार्ग पर उसके छोटे छोटे पैर बार बार फिसल रहे थे। कभी वह गिरता, फिर उठता, फिर आगे बढ़ जाता। रास्ते में जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती। उसका हृदय भय से कांप उठता, पर वह अपनी आंखें बंद करके केवल एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, बस मुझे गुरु के चरणों तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद मेरा जीवन आपका है। उस रात भूखा प्यासा थका हुआ वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। दूर कहीं आश्रम की दिशा से मंद मंद वेद मंत्रों, संगीत की ध्वनि हवा के साथ उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसने आंसू भरी आंखों से उस दिशा में देखा और धीरे से कहा, क्या सचमुच वहां मुझे कोई अपना कहेगा? इतना कहते ही उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसी आशा के साथ उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। प्रातः काल का समय था। पूर्व दिशा से सूर्य की हल्की किरणें बादलों के बीच से झांक रही थीं। रात भर हुई वर्षा के बाद वन की मिट्टी से भी सुगंध उठ रही थी। पक्षियों का मधुर क्लव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। उधर छोटा सा आरुणि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। पेट में भूख की आग जल रही थी। रात भर उसने कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी उसके मन में केवल एक ही आशा थी, आज शायद मुझे मेरा गुरु मिल जाएगा। वह भगवान का स्मरण करते हुए उठ खड़ा हुआ। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक निर्मल नदी दिखाई दी। नदी के संगीत पार विशाल वट वृक्षों के बीच से धुएं की पतली रेखाएं उठ रही थीं। वेद मंत्रों की ध्वनि हवा के साथ उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह भावुक होकर बोला, हे प्रभु, क्या वही महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है? उसने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। किसी प्रकार नदी पार की। कई बार उसका पैर फिसला। तेज धारा उसे बाहर ले जाने को तैयार थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। भीगते हुए, कांपते हुए आखिरकार वह आश्रम के द्वार तक पहुंच गया। आज आश्रम में विशेष उत्सव का वातावरण था, क्योंकि अगले दिन गुरु पूर्णिमा थी। सभी शिष्य अपने गुरु की सेवा में लगे हुए थे। कोई आंगन साफ कर रहा था, कोई यज्ञशाला सजा रहा था, कोई गौशाला में गायों की सेवा कर रहा था, कोई फूलों की मालाएं बना रहा था। संपूर्ण आश्रम में केवल सेवा, अनुशासन, संगीत और भक्ति का वातावरण था। आरुणि आश्रम के द्वार पर खड़ा सब कुछ देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मन ही मन बोला, क्या सचमुच इतना सुंदर स्थान भी इस संसार में है? तभी एक शिष्य की दृष्टि उस पर पड़ी। वह पास आया और कठोर स्वर में बोला, कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? आरुणि डर गया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। संगीत, मैं अनाथ हूं। महर्षि वशिष्ठ के दर्शन करना चाहता हूं। दूसरे शिष्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, कीचड़ से सना शरीर, बिखरे बाल और नंगे पैर। वह बोला, यह कोई भिक्षा मांगने का स्थान नहीं है। यहां केवल योग्य शिष्य ही प्रवेश करते हैं। आरुणि की आंखें भर आईं। वह विनती करने लगा, मुझे भोजन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मुझे केवल गुरु के चरणों में रहने दीजिए। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर आ गई। एक शिष्य ने फिर डांटते हुए कहा, चलो यहां से चले जाओ। यह सुनते ही आरुणि का हृदय टूट गया। उसे लगा शायद यहां भी उसके लिए कोई स्थान नहीं है। उसने धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाने शुरू किए। तभी आश्रम के भीतर से गंभीर और करुणामयी आवाज सुनाई दी, रुको पुत्र। सभी शिष्य तुरंत मौन हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर संगीत देखा। स्वयं महर्षि वशिष्ठ आश्रम से बाहर आ रहे थे। उनके मुख पर तेज सूर्य के समान आभा थी। लंबी जटाएं, श्वेत, संगीत, दाढ़ी, शांत नेत्र और चेहरे पर असीम करुणा।
आरुणि ने उन्हें देखते ही भूमि पर दंडवत प्रणाम कर दिया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। महर्षि वशिष्ठ उसके पास आए। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। जैसे ही गुरु का स्पर्श हुआ, आरुणि फूट फूट कर रो पड़ा। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे कहीं स्थान नहीं मिला, सबने मुझे ठुकरा दिया, क्या आप भी मुझे लौटा देंगे? यह सुनकर वहां उपस्थित अनेक शिष्यों की आंखें भी नम हो गईं। महर्षि वशिष्ठ ने प्रेम से कहा, पुत्र, इस संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका भी भगवान होता है, और भगवान जिसको हमारे द्वार भेज दे उसे लौटाना अधर्म है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा। उनका स्वर्ग गंभीर हो गया। तुम लोग वेद पढ़ते हो, पर क्या वेद का सार समझा है? सभी शिष्य सिर झुकाकर खड़े रहे। महर्षि बोले, जिस ज्ञान से करुणा न जागे वह ज्ञान नहीं, केवल अहंकार है। आज तुमने एक भूखे और दुखी बालक को उसके वस्त्र देखकर परखा। याद रखो, भगवान कभी मनुष्य के वस्त्र नहीं देखते, उसका हृदय देखते हैं। सभी शिष्य लज्जित हो गए। उन्होंने आरुणि से क्षमा मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं अपने कमंडल से जल लेकर आरुणि के हाथ पैर धुलवाए। फिर आश्रम की माता तुल्य वृद्धा से कहा, पहले इसे भोजन कराओ। कुछ ही देर में आरुणि के सामने साधारण सा भोजन रखा गया। गर्म जौ की रोटी, थोड़ी सी दाल और ताजा दूध। आरुणि कांपते हाथों से भोजन को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू भोजन की थाली में गिरने लगे। महर्षि ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र, भोजन क्यों नहीं कर रहे? आरुणि बोला, गुरुदेव, इतने प्रेम से किसी ने मुझे कभी भोजन नहीं कराया। मुझे लगता है जैसे मेरी मां वापस आ गई हो। यह सुनते ही पूरा आश्रम भावुक हो उठा। महर्षि वशिष्ठ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से यह आश्रम ही तुम्हारा घर है। यहां कोई अनाथ नहीं होता। गुरु के आश्रम में आने वाला प्रत्येक शिष्य हमारा पुत्र होता है। यह सुनकर आरुणि ने गुरु के चरण पकड़ लिए। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। महर्षि मुस्कुराए, संगीत है पुत्र, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है। विनम्रता, सेवा और सीखने की इच्छा। यदि यह तीनों किसी के पास हो तो वेदों का ज्ञान भी उसके चरण चूमता है। उस दिन से आरुणि आश्रम में रहने लगा, लेकिन उसे अब भी यह नहीं पता था कि गुरु पूर्णिमा के पावन दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। उसी परीक्षा के बाद उसका भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा और वही अनाथ बालक एक दिन समस्त आर्यावर्त में गुरु भक्ति का प्रकाश फैलाने वाला महान आरष्य बनेगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा का शुभ प्रभात था। पूरा आश्रम आज अलौकिक आभा से जगमगा रहा था। पूर्व दिशा में उगते सूर्य की सुनहरी किरणें आश्रम के वट वृक्षों पर पड़ रही थीं। मंद मंद हवा बह रही थी। यज्ञशाला से उठती हवन की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही थी। चारों ओर वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। ओम सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवाव है। आज गुरु पूर्णिमा थी, वह दिन जब शिष्य अपने गुरु के चरणों में कृतज्ञता अर्पित करते हैं। वह दिन जब गुरु केवल ज्ञान ही नहीं, अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। सुबह से ही दूर दूर के गांवों से लोग अपने बच्चों के साथ आश्रम आने लगे। किसी के हाथ में फल थे, किसी के पास घी के पात्र थे। कोई सुंदर वस्त्र लेकर आया था तो कोई गाय दान करने के लिए लाया था। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को कुछ न कुछ अर्पित कर रहा था। उधर आरुणि आश्रम के एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखें बार बार उन उपहारों पर चली जाती, फिर अपने खाली हाथों पर टिक जाती। उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। उसका हृदय भर आया। वह मन ही मन बोला, हे प्रभु, मेरे गुरुदेव ने मुझे घर दिया, भोजन दिया, अपनापन दिया, और आज जब उन्हें कुछ देने का समय आया तब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतना सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह किसी की नजर से बचते आश्रम के पीछे चला। संगीत किया। एक फूल के पीपल के वृक्ष के पीछे बैठकर फूट कर रोने लगा। हे प्रभु, मैं कितना अभागा, न माता पिता, न धन, न कोई वस्तु। मैं अपने गुरुदेव को क्या दूं? उसी समय आश्रम में एक शिष्य भाव पहुंचा। उसने आरुणि को रोते देखा और पूछा, भाई, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आरुणि ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज सभी अपने गुरु को भेंट देंगे,
उसके बाद हम कांप रहे थे, हाथ खाली थे, बिना उसके